हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं सब लोगों का। मेरा नाम बच्चों निकिस त्यागी, इंग्लिश फैकल्टी। स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पूरा ग्रामर का आज टॉपिक में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, और हम लोगों ने पूरा प्रेजेंट पढ़ लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पर मैंने वीडियो बनाया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चारों के चारों प्रेजेंट पे मैंने वीडियो बना दिया है। और आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और टॉपिक है स्टूडेंट्स क्या? पास्ट। और पास्ट में सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, आज का जो लेक्चर है वो ग्रामर बेस्ड है, और ग्रामर में जो टॉपिक है वो क्या है? पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस में भी आप लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहला तो क्वेश्चन मेरा यही है कि पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को कैसे आइडेंटिफाई करें? पहला क्वेश्चन तो ये है। सेंटेंस को देखकर हम लोग समझ जाएं कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है या नहीं है। देखिए, जैसे इसके नाम में मैं कोई आपको अलग से आइडेंटिटी नहीं बताऊंगा, आपकी जो बुक में लिखा हुआ है, पहले तो मैं ये बता दूं, आपकी जो बुक कहती है वो ये कहती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी आती है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि अगर मैं एक सेंटेंस कहूं मुझे हर रोज पढ़ाना पड़ता है, मुझे हर रोज पढ़ाना पड़ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी टेंस नहीं है, मैंने वहां पर भी बताया था आप लोग को। लेकिन अगर मैं कहूं मुझे हर रोज पढ़ाना पड़ता था, अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? पढ़ता, मतलब ता था आ रहा है ना, तो आप लोग कहेंगे ये सेंटेंस किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं बोल रहा हूं कि आप लोग की बुक में जो लिखा हुआ है कि जिन वाक्यों के अंत में ता ते थी आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट होते, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अगर मैंने कहा मुझे हर रोज पढ़ना पड़ता था, मुझे हर रोज क्रिकेट खेलना पड़ता था, मुझे हर रोज झूठ बोलना पड़ता था, तो बच्चों इन सेंटेंस को आप बिल्कुल भी पास्ट इंडेफिनिट में नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए एक मजबूरी वाला सेंटेंस है। मैंने कहा भाई मुझे ना सुबह 6 बजे उठना पड़ता था, देखो लास्ट में क्या आ रहा है? ता था आ रहा है, तो इस हिसाब से सेंटेंस किसका होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट का होना चाहिए। लेकिन ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है ही नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस जो है हम लोग मॉडल्स में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को पहले तो ये ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट को ता ते से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको पढ़े कैसे? देखो, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। पास्ट का मतलब सब लोग जानते हैं क्या होता है? भूतकाल होता है। और जब मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था वहां पर भी मैंने कुछ याद कराया था। ऐसे देखिए, मैं पास्ट इंडेफिनिट को मैंने क्या किया, मैंने कहा पास्ट इंडेफिनिट को आप ऐसे याद करो, पास्ट इनडेफिनिट। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इंडेफिनिट को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। क्या? इन और किसमें? डेफिनेट में। और पास्ट का मतलब सब लोग जानते हैं भूतकाल, इन का मतलब भी सब लोग जानते हैं क्या? में। और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। हम लोग कहते हैं डेफिनेटली आऊंगा। तो देखिए यहीं से आइडेंटिटी निकल गई है। क्या? भूतकाल में निश्चित। मतलब क्या हुआ? जो भी काम पास्ट में आप लोगों ने किए हैं तो वो सारे क्या हैं? वो सारे डेफिनेट हैं। मैंने कहा मैंने झूठ बोला था, अब झूठ बोला तो कंफर्म है ना। मैंने कहा मैंने 12th में ना 20% मार्क्स लेकर आया था मैं, तो कंफर्म हो गया ना पास्ट में। मतलब क्या है? पास्ट में जो भी चीज फिक्स है, जो भी एक्शन आपने पास्ट में किया है, कोई भी काम आपने पास्ट में किया है, पास्ट क्या होता है? फिक्स होता है। भाई पास्ट तो प्रेजेंट ही तो फिक्स है ना, फ्यूचर की तो कोई गारंटी है नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है। देखिए यहीं से याद करें कि भूतकाल में जो भी निश्चित है वो क्या है? भूतकाल में जो भी निश्चित था वो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। अगर ऐसे भी नहीं पढ़ना चाहते तो उसको ऐसे याद करो। देखिएगा एक तरीका और मैं बता रहा हूं आप लोग को, हमेशा ध्यान रखिए, जो भी बच्चों पास्ट हैबिट्स है, हैबिट्स मतलब जो भी आदतें हैं। आपने कहा क्रिकेट खेलता था, अब आदत थी क्रिकेट खेलने की। झूठ बोलता था, अब आदत थी क्या करने की? झूठ बोलने की। मैंने कहा ड्रिंक करता था, अब ड्रिंक करता था, क्या करता था? ड्रिंक करता था। तो बच्चों क्या हैबिट थी? ड्रिंक करने की। मैंने कहा सेब खाता था, अब हैबिट थी। मैंने कहा क्या करता था बच्चों? जितनी भी पुरानी, सुबह 6 बजे उठता था, अब सुबह 6 बजे उठता था तो क्या थी? मेरी हैबिट थी। गालियां देता था तो मेरी क्या थी? हैबिट थी। तो बच्चों जितने भी आपकी पास्ट हैबिट हैं, मैं प्रेजेंट के फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए यहां क्या लगा हुआ है? पास्ट लगा हुआ है। और जो भी आपकी पास्ट की हैबिट्स हैं, क्या है? जो भी आपकी पास्ट की हैबिट्स है वही सब क्या है? वही सब बच्चों पास्ट इंडेफिनिट है।
मेरी बात समझ पा रहे हो शायद मैं जो बोल रहा हूँ? जो भी पास्ट में हैबिट्स थी वो सब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। ये यूं कहिए बच्चों, अगर ये भी नहीं पढ़ना है तो ऐसे याद करिए, जो भी पास्ट लाइक भाई कैटरीना कैफ को पसंद करता था। अब देखिए कैटरीना कैफ को पसंद करता था, मतलब अब नहीं करता, अब करीना कपूर को पसंद करता। तो जो भी पास्ट की लाइक थी आपकी, जैसे मैंने कहा भाई ड्रिंक करना पसंद करता था, मतलब छोड़ दिया। तो पास्ट की हैबिट जो है, पास्ट की जो लाइक है, ये यूं कहिए बच्चों पास्ट की जो भी आपके डिसलाइक है। देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं, डिसलाइक, उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता था, अब हो सकता है प्यार हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? और मैंने कहा रेड कलर पसंद नहीं करता था, तो पास में क्या था, डिसलाइक था ना, उससे सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करता था, अब डिसलाइक था। तुम्हें नहीं पसंद करता था तो क्या बच्चों, डिसलाइक था। तो मैंने क्या कहा, पास्ट हैबिट्स, पास्ट लाइक, पास्ट डिसलाइक। और देखिए क्या, डेली रूटीन पास्ट, जो भी आपका डेली रूटीन था किसमें, पास्ट में। पास्ट में अगर आपने कोई भी काम किया, लेकिन ध्यान दीजिएगा डेली रूटीन पास्ट, मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रेजेंट वाला सेंटेंस तो पास्ट में लोग पढ़ ही नहीं सकते। जो भी आप डेली रूटीन करते थे, सुबह 6 बजे उठता था, फिर स्कूल जाता था, फ्रेश होता था, ये करता था, वो करता था, जितने भी पास्ट में आपने रूटीन किया है वो सब क्या है, वो पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है। अब देखिए मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है, पास्ट हैबिट्स, पास्ट लाइफ, पास्ट डिसलाइक, डेली रूटीन। ये यूं कहिए बच्चों, देखिए जितना भी काम, मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा, इसको यहां से समझो, रिपीटेशन इन पास्ट। जो भी काम आपने, रिपीटेशन इन पास्ट, जो भी आप पास्ट में बार बार करते थे, जैसे मैंने कहा रोज गालियां देता था, दिन में 4 बार ट्यूशन जाता था, दिन में 5 बार उससे फोन पर बातें करता था। अब देखिए पास्ट में ही सारे एक्शन हो रहे हैं, तो जितने भी अब मैं बात करूं, वो सारी एक्शन जो भी पास्ट में हुए थे वो सब क्या है, वो सारे ही पास्ट इंडेफिनिट है। अगर हम चाहें तो इसे याद भी ना करें, देखिए ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है आप लोगों को, अगर आप चाहें तो इसको स्विच कर सकते हैं, इसको ऐसे याद करें। देखिए पास्ट इंडेफिनिट, जो भी यानी डेफिनिट इन पास्ट, जो भी पास्ट में डेफिनेट था, पास्ट में कोई भी एक्शन हुआ था, वो सब क्या है, वो सब पास्ट में डेफिनेट है। यहीं पर एक बात और बताना चाहूंगा आपको, अगर आज के बाद ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने अभी कहा है आपको, ऊपर लिखा हुआ कि जिन वाक्यों में ता ये होते हैं, वो हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होते। क्यों? क्योंकि जरा समझिएगा, मैंने कहा पास्ट कंपल्सन, स्टूडेंट कंपल्सन सब लोग समझते हैं, मजबूरी। पास्ट में जितनी भी मजबूरी है वो कभी भी आप पास्ट इंडेफिनिट में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस मॉडल्स का सेंटेंस है, वो हम लोग मॉडल्स में पढ़ेंगे। जब मैं मॉडल्स आपको पढ़ाऊंगा, सूट, कैन, कुड, मे, माइट, तो वहां पर हम लोग उसको पढ़ेंगे। कंपल्सन, जैसे मैंने कहा मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता था, देखिए ये मेरी मजबूरी थी। लेकिन अगर मैंने कहा मैं सुबह 6 बजे उठता था, तो हो सकता है मेरी हैबिट हो। मैं सुबह 6 बजे उठता, हो सकता है मेरी लाइक हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? ये यूं कहिए पास्ट वर्क, मैंने लिख भी दिया है, कोई भी पास्ट एक्शन आपने किया है, पास्ट में कोई भी काम किया है, वो सब क्या है, वो सारे पास्ट में फिट है, एक्सेप्ट किसको, पास्ट कंपल्सन को छोड़कर, पास्ट में जो भी मजबूरी थी। मैंने कहा क्रिकेट खेलना पड़ता था, अब देखिए क्रिकेट खेलना पड़ता था तो मजबूरी है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं है। ये हम लोग हैड टू से पढ़ेंगे, किसमें पढ़ाऊंगा, मॉडल्स में पढ़ाऊंगा, जब हम लोग हैड टू की बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा मैं हर रोज क्रिकेट खेलना पसंद करता था, अब देखिए पसंद करता था तो मतलब क्या हुआ, लाइक हुआ। अब करता था, यहां पर भी था आ रहा है, तो मैं कह रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट का है। भाई मैं हर रोज क्रिकेट खेलना पसंद करता था, किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। लेकिन मुझे हर रोज क्रिकेट खेलना पड़ता था, अब देखिए मन नहीं करता था, मेरी क्या थी, मजबूरी थी। और मजबूरी वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में नहीं पढ़ना, ये हम लोग हैड टू से बनाएंगे। स्टूडेंट्स पास्ट के बारे में और बहुत सारी बातें हैं, जब मैं पास्ट इंडेफिनिट के साथ साथ पास्ट परफेक्ट भी पढ़ाऊंगा तो दोनों में डिफरेंस ही बताऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बस पास्ट इंडेफिनिट को ये समझिए, जो क्या है, जो डेफिनेट इन पास्ट है, जो भी एक्शन पास्ट में हुआ था वो सब पास्ट इंडेफिनिट थे। कुछ भी कहिए, बचपन में बहुत गालियां देता था, चोरी करता था, झूठ बोलता था, है ना भाई, मैं चीटिंग करता था, अब देखिए पास्ट की हैबिट थी। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो बच्चों आई होप सो पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी समझ में आई होगी। तो भूतकाल में जो भी एक्शन कर दिए वो सारे क्या है भाई, गाली दी है, किसी को मारा है, किसी को पीटा था, हाँ हम लोग, तो सारे क्या है, वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट का एक इंग्लिश का आइडेंटिटी समझिएगा जरा। पास्ट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो ये है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट में अगर कंसेप्ट की बात करें, और कंसेप्ट में मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का, जो स्ट्रक्चर है, न्यू कहिए अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है। आप इसको इंग्लिश की आइडेंटिटी से अगर पहचानना है तो ऐसे पहचाने, अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में आप लोग सब्जेक्ट देखते हैं
और देखते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, कम की सेकंड फॉर्म क्या हुआ, कम, केम, कम। सबसे पहले सब्जेक्ट को सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में बताया, इससे पहले प्रेजेंट की वीडियो देख लें और टेंस का बेसिक देख लें, वहां पर मैंने सब्जेक्ट बताया क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, सब लोग जानते हैं, हु डज वर्क। वर्ब क्या है बच्चों, एक्शन है, लेकिन वर्ब भी देखिए कौन सा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। उसके बाद हम लोगों को क्या रखना है बच्चों, ऑब्जेक्ट पुट करना है। क्या पुट करना है, ऑब्जेक्ट पुट करना है। फिर हम लोगों को रेस्ट पार्ट, जो बचा कुचा पार्ट है, हम लोग वो लेकर आते हैं। तो आज के बाद ध्यान रखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब के सेकंड फॉर्म में ओनली, तो आप देखते समझ जाइए सेंटेंस किसका है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्या मेरी बात क्लियर हुई है, नहीं क्लियर हुई है? और बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है, इसको आप पॉजिटिव कहिए, अफर्मेटिव कहिए, सिंपल कहिए, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। तो स्टूडेंट्स मेरी बात समझ गए, आप लोगों को ता था ते थी से नहीं पढ़ना है। आप लोग को जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है, मैंने कहा या तो आप इसको लिखिए पास्ट हैबिट्स, पास्ट लाइक, पास्ट डिसलाइक, डेली रूटीन, पास्ट, या फिर क्या करना है आप लोगों को, मैंने कहा है क्या, किसको छोड़कर, पास्ट कंपल्सन को छोड़कर, मजबूरी को छोड़कर, बाकी सारे सेंटेंस किसमें रखे जाएंगे, जो पास्ट में एक्शन हुआ। देखिए पास्ट में चाहे आपने बचपन में गाली दी थी, या फिर आपने 2 घंटे पहले, सपोज करिए मैं सेंटेंस कह रहा हूं, मैंने कहा वो चला गया था। अब वो चला गया था, क्या हमें पता है कब गया था, नहीं पता ना, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, तो वो चला गया था, ये सेंटेंस पास्ट का ही है, पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। लेकिन अगर मैंने ये कहा वो चला गया है, अब देखो अभी भी गया, वो पहुंच चुका है, तो काम अभी कंप्लीट हुआ है ना, जो काम अभी कंप्लीट हुआ है वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने वो सेंटेंस आप लोगों को किससे पढ़ाया था, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ाया था। मुझे अच्छे से याद है, मैंने कहा था जिस काम को हम अभी भी करके निपटे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन जिस सेंटेंस में हमें यही नहीं पता, काम तो हो गया है लेकिन कितने टाइम पहले हुआ है, 1 घंटा पहले हुआ, कल हुआ, देखिए 1 घंटा पहले हुआ तब भी पास्ट है, 2 घंटे पहले हुआ तब भी पास्ट है, 10 साल पहले हुआ था तब भी पास्ट है, भाई मैंने कहा 20 साल पहले बचपन में झूठ बोला था तब भी पास्ट है। तो भूतकाल में जो भी एक्शन किया था वो सब क्या है, वो सब पास्ट इंडेफिनिट है। हाँ आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में, कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। अभी जितना मैंने कहा उतना पढ़िएगा। मैंने कहा कल सुबह 4 बजे आया था, तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने कहा बचपन में उसे गाली दी थी, पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन अगर मैं कहूं मुझे ना ड्रिंक करनी पड़ती थी, कोई भी आता था पिला देता था, अब ड्रिंक करनी पड़ती थी, तो देखिए मजबूरी वाला सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा जितने भी पास्ट में जो मजबूरी है वो सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनाने हैं, वो मॉडल से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं ये बोलता मैं ड्रिंक करता था, अब करता था तो मेरी हैबिट थी या मेरी लाइफ थी, और हैबिट, लाइक, आपका पास्ट का डेली रूटीन या डिसलाइक, जो भी बच्चों या रिपीटेशन पास्ट, वो सब क्या है, वो पास्ट इंडेफिनिट है। आई होप सो स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट का बेसिक समझ में आया होगा। बेसिक के लिए पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, पूरा एक आगे जाके पूरे बहुत सारे सेंटेंस है वो डिस्कस करूंगा, तब और अच्छा क्लियर होगा। स्टूडेंट्स नेगेटिव इंटरनेटिव के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बच्चों का वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।